कहानी प्यासी गुड़िया। एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी वीरांगना हवेली थी जिसे लोग प्यासी गुड़िया की हवेली कहने लगे थे। इस हवेली में कोई भी रहने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि हर कोई जानता था यहाँ एक आत्मा का बसेरा है। ये कहानी है उस छोटी सी गुड़िया की जो अपने मालिक के विश्वासघात के बाद एक भयानक आत्मा बन गई थी। कुछ साल पहले इस हवेली में रानी नाम की एक छोटी लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। रानी को गुड़िया से बहुत प्यार था और उसकी सबसे प्यारी गुड़िया थी एक सुंदर सी लाल रंग का पोशाक पहनने वाली गुड़िया जिसे वो अपनी बहन जैसा समझती थी। रानी ने उस गुड़िया का नाम साक्षी रखा था और वो हर पल उस गुड़िया के साथ ही रहती थी। एक दिन रानी के परिवार में कोई अनर्थ हो गया और उस हवेली में भयानक सी आग लग गई थी। रानी की उस आग में फंस के मौत हो जाती है, लेकिन रानी की गुड़िया बच जाती है। रानी की मौत के बाद उसकी मां ने उस गुड़िया को एक पुराने संदूक में बंद कर दिया था। कहते हैं रानी की आत्मा उस गुड़िया में बस गई थी क्योंकि उसके बिना वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। कई साल गुजर गए और हवेली को लोगों ने भूलना शुरू कर दिया था, लेकिन जब कभी कोई उस हवेली के पास गुजरता तो उसे एक छोटी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती। अक्सर लोग कहते थे कि रात को उस हवेली के अंदर एक गुड़िया के गाने की आवाज आती है, जैसे कोई गानों में अपनी उदासी छुपा रहा हो। एक दिन मोहन नाम का एक जवान उस कस्बे में आया। वो पुरानी चीजें जमा करने का शौकीन था, पर जब उसने पुरानी गुड़िया की हवेली के बारे में सुना तो उसने वहां जाने का फैसला किया। मोहन ने सोचा कि यह सिर्फ कहानियां है, लेकिन जब वो हवेली के अंदर गया तो सब कुछ बहुत अजीब सा उसको महसूस हुआ। सभी चीजें, फर्नीचर और पुराने कपड़े वहां थे, लेकिन सब पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मोहन ने घर में तलाशी लेनी शुरू करी और उसकी नजर एक पुराने संदूक पर जाके पड़ी। मोहन ने जब उस संदूक को खोला तो उसको एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। उसने देखा संदूक के अंदर एक सुंदर सी गुड़िया पड़ी थी जिसने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी। मोहन ने सोचा कि ये गुड़िया बहुत कीमती होगी और वो उसको अपने घर ले आया। लेकिन जब से मोहन ने उस गुड़िया को छुआ था और उसको अपने घर लेकर आया, तब से उसके साथ अजीब चीजें होने लगी थी। रात को मोहन को सपने आने लगे कि एक छोटी लड़की उससे पानी मांग रही है। वो लड़की बार बार मोहन को चीख कर कहती, मुझे प्यास लगी है। मोहन को सपने में वो लड़की गुड़िया की तरह लग रही थी, लेकिन जब भी वो उसके पास जाता वो लड़की भूत बनकर डराती थी। मोहन ने सोचा ये उसका वहम है, लेकिन उसने जब गुड़िया को अपने कमरे में दाखिल हुआ देखा, उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। एक रात मोहन को महसूस हुआ कि उसके ऊपर एक भारी चीज बैठी हुई है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो गुड़िया उसके सीने पे बैठी हुई थी। उसकी आंखें खुल चुकी थीं और वो पानी मांग रही थी। मोहन ने डर के मारे गुड़िया को दूर फेंक दिया, लेकिन गुड़िया अपने आप उसके पास आ गई। गुड़िया के चेहरे पे एक खौफनाक मुस्कुराहट थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था।
मोहन ने भागकर गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग में जलाने के बजाय गुड़िया से एक जोर सा ब्लास्ट हुआ और पूरी हवेली कांप उठी। रानी की आत्मा उस गुड़िया से निकलकर मोहन को पकड़ लेती है। उसी रात के बाद मोहन कभी नहीं दिखा। लोग कहते हैं अब भी प्यासी गुड़िया की हवेली में रानी की आत्मा बस रही है। जो भी उस हवेली में जाता है उसे एक छोटी लड़की के पानी मांगने की आवाज सुनाई देती है और वो उस हवेली से कभी वापस नहीं आ पाता। हवेली अब भी वही है और रानी की प्यासी गुड़िया अब भी अपनी अगली बारी का इंतजार कर रही है। मैं प्यासी हूं, मुझे तुम्हारे खून की प्यास है। वेलकम टू द चैनल केवीसी एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपके साथ शंकर मंधार। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको प्यासी गुड़िया की कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करिए और ये भी कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी को कहां से देख रहे हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल। जल्द मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड शैतान में।